नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में लिरिट लकार भविष्यकाल के अनुवाद बनाना सीखेंगे। जब कोई काम आगे आने वाले समय में होता है तब वह भविष्यकाल में होता है और भविष्यकाल को लिरिट लकार कहते हैं। जैसे लट लकार वर्तमान काल, लिरिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा अर्थ में, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। तो ऐसे ही जो लिरिट लकार है भविष्यकाल में इसका प्रयोग होता है। तो इसका वाक्य कैसे बनते हैं? श्याम पढ़ेगा, राधा भी जाएगी, वह खेलेगा, हम दोनों दौड़ेंगे। तो जो ये वाक्य हैं ये भविष्यकाल के लिए हैं, क्योंकि पढ़ेगा, जाएगी, खेलेगा, दौड़ेंगे। तो इसका हम संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएंगे? जैसे श्यामः पठिष्यति, राधा अपि गमिष्यति, सः क्रीडिष्यति, आवाम धाविष्यावः। अब ये पठिष्यति, गमिष्यति, क्रीडिष्यति और धाविष्याव कैसे आए, आइए जानें। जैसे हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो लट लकार होते हैं उसके धातु रूप कैसे चलते हैं? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ऐसे ही जो लिरिट लकार होते हैं, जैसे लट लकार में ति, तः, अन्ति, सी, थः, थ, आमि, आवः, आमा। ऐसे ही लिरिट लकार में भी ति, तः, अन्ति ही आता है, लेकिन इससे पहले सिया जुड़ जाता है। जो धातु है, धातु के अंत में ईष्यति जुड़ जाता है। जैसे ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यथ, ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। तो इसके जो जैसे लट लकार के बनते हैं ऐसे ही लिरिट लकार के बनते हैं। पठ धातु लगा देते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। जैसे पठ धातु के बनते हैं ऐसे ही हस, वद, गम, धाव, खाद, चल, ऐसी अनेक धातुएं हैं जिनके धातु रूप बिल्कुल पठ धातु के समान ही चलते हैं। तो आइए अब हम भविष्यकाल में अनुवाद बनाना सीखते हैं। पठ धातु का ही ले लीजिए। तो पठ धातु के धातु रूप कैसे चलते हैं? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो जैसे कि हमने लट लकार यानी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, प्रथम पुरुष में या तो किसी का नाम या सर्वनाम इनका प्रयोग होता है। जैसे लिंग में वह के लिए सह, वे दोनों, तौ, वे सब, ते। ऐसे ही स्त्रीलिंग में वह के लिए सा, वे दोनों, ते, वे सब के लिए तः। नपुंसक लिंग में तत्, ते, ताने। आइए अब हम अनुवाद बनाना सीखते हैं। अब हमारा वाक्य है वह पढ़ेगा, करता है और पढ़ेगा क्रिया है। तो वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? सह, और पढ़ेगा को पठिष्यति। यदि वाक्य हमारा द्विवचन में बनेगा तो वे दोनों पढ़ेंगे। वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? तौ, और पढ़ेंगे को पठिष्यतः। क्योंकि अगर व्यक्ति दो हैं तो हमें द्विवचन में जाना है। अगर व्यक्ति बहुत सारे हैं, जैसे वे सब पढ़ेंगे, तो हमें कहाँ जाना है? बहुवचन में। तो वे सब को संस्कृत में क्या कहते हैं? ते, और पढ़ेंगे को पठिष्यन्ति। ऐसे ही यदि वाक्य हमारा स्त्रीलिंग में बनेगा तो वह पढ़ेगी, तो सा पठिष्यति। धातु रूप वही लगता है, बस जो स्त्रीलिंग के शब्द रूप हैं वो बदल जाते हैं। जैसे पुरुष में सह होता है वह के लिए, ऐसे स्त्री में सा होता है वह के लिए। तो सा पठिष्यति। वे दोनों को ते पठिष्यतः, वे सब पढ़ेंगी, ताः पठिष्यन्ति। ऐसे ही यदि किसी का नाम है और एक व्यक्ति है तो हमें एक वचन में जाना है। जैसे राम पढ़ेगा, रामः पठिष्यति। राम और श्याम पढ़ेंगे, रामः श्यामः च पठिष्यतः।
राम, श्याम और मोहन पढ़ेंगे। तो अब इसमें व्यक्ति 3 हो गए हैं, तो हमें कहाँ जाना है? बहुवचन में। बहुवचन का हम शब्द लेंगे, धातु रूप का शब्द लेंगे, रामः, श्यामः, मोहनः च पठिष्यन्ति। ये शब्द रूप हमें वचन के अनुसार शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में धातु रूप हमारे कैसे चलते हैं? पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। मध्यम पुरुष में जो हमारे कर्ता के जो रूप चलते हैं सर्वनाम में तुम, तुम दोनों, तुम सब, और ये उभयलिंग होता है, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग दोनों में समान चलते हैं। तो तुम को संस्कृत में कहते हैं त्वम, तुम दोनों को युवाम, तुम सबको यूयम। ये शब्द अर्थ याद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि वाक्य जब हम बनाते हैं तो शब्दों का अर्थ हमें ज़रूर आना चाहिए, तभी हम एक सही वाक्य बना सकते हैं। कि हमारा है तुम पढ़ोगे, तो इसमें तुम को कहते हैं त्वम, और पढ़ोगे के लिए पठिष्यसि शब्द आएगा, क्योंकि कर्ता हमारा एक है तो क्रिया भी हमारी एक ही लगेगी। तुम पढ़ोगी, तो ये वाक्य हमारा स्त्रीलिंग में बन रहा है। संस्कृत में जब हम प्रयोग करेंगे तो तुम को कहेंगे त्वम और पढ़ोगी पठिष्यसि। उभयलिंग है, तो इसमें पुरुषलिंग हो या स्त्रीलिंग हो तो धातु एक समान ही चलती है। अब है तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः। तुम दोनों पढ़ोगी, तो भी हमें तुम दोनों के लिए युवाम और पढ़ोगी पठिष्यतः। ऐसे ही तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत। तुम सब पढ़ोगी, यूयम पठिष्यत ही आएगा। उत्तम पुरुष में हम धातु रूप का प्रयोग कैसे करते हैं? पठिष्यामि एक वचन में, द्विवचन में पठिष्यावः और बहुवचन में पठिष्यामः। तो इसमें उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, तो मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम, हम दोनों को आवाम, हम सब को वयम। जैसे मैं पढ़ूँगा, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूँगी, अहम पठिष्यामि ही आएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों उभयलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग में समान चलते हैं। हम दोनों पढ़ेंगे, तो हम दोनों को संस्कृत में कहते हैं आवाम, और द्विवचन में जाना है तो पठिष्यावः। हम दोनों पढ़ेंगी, आवाम पठिष्यावा ही आएगा। हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। हम सब पढ़ेंगी, वयम पठिष्यामः ही आएगा।